मैं जयदीप मिश्रा आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ आज का अपना सबसे महत्वपूर्ण 10 कदम करंट अफेयर्स के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो आज हम देखेंगे 25 अक्टूबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है घटनाक्रम जो 10 के बम के रूप में आप लोगों के 10 के धम के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो 25 अक्टूबर से संबंधित घटनाक्रम आज जो भी है वो आज हमारी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। पहला महत्वपूर्ण आईपीएल जो हाल ही में संपन्न हुआ यूएई में, भाई आधा आईपीएल था ये जो यूएई में संपन्न हुआ है ना, ठीक। यूएई में हाल ही में जो आईपीएल संपन्न हुआ इसमें पर्पल कैप किसे प्रदान की गई? तो याद रखिएगा ये जो है पर्पल कैप वो हर्षल पटेल जी को प्रदान की गई है, पर्पल कैप, ठीक है। हर्षल पटेल को आईपीएल 2021 में पर्पल कैप मिला है। यह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के खिलाड़ी हैं जिसके कैप्टन विराट कोहली थे। इन्होंने पूरी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए जिस कारण से इनको आईपीएल 2020 का याद रखिएगा पर्पल कैप दिया गया है। कौन है ये? हर्षल पटेल जी, आरसीबी बेंगलुरु से खेलते हैं। आईपीएल जिसका प्रथम संस्करण 2008 को हुआ था जिसमें पहली टीम जीतने वाली राजस्थान रॉयल है। इस वर्ष का आईपीएल जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। सर्वाधिक बार ये आईपीएल जीत चुका है मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को कॉइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये कोई और नहीं, फोटो ही देख के आप पहचान जाएंगे, इमेज देख के, रणवीर सिंह। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। रणवीर सिंह कॉइन स्विच कुबेर की चल रही फिल्म कुछ तो बंदेगा 3 में 3 विज्ञापन दिखाएंगे। इसका उद्देश्य रणवीर सिंह को अपने कुछ तो बंदेगा अभियान के अंतर्गत पेश करके मिलेनियल्स और जेन जेड उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ना है। तो यहाँ पर ये जो 2 शब्द हैं ये आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले हैं। मे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये शब्द सुना होगा, मिलेनियल्स। तो मिलेनियल्स से तात्पर्य होता है वह जिनका जन्म 1985 से 1996 के बीच में हुआ। याद रखिएगा उन्हें कहा जाता है मिलेनियल्स। मतलब जिन लोगों की उम्र हम कह सकते हैं लगभग 24 से 35 वर्ष के हुए इसमें, वो लोग कहलाते हैं मिलेनियल्स। और जेन जेड का तात्पर्य जो होता है जिनका जन्म 1996 के बाद हुआ है। 1996 के बाद जिनका जन्म हुआ है सन 2000 के बीच तक, वो लोग कहलाते हैं जेन जेड उपयोग करना। तो ऐसे लोगों के बीच में अपनी जानकारी या अपने उत्पाद को लेकर जाने के लिए इसका एम्बेसडर बनाया गया रणवीर सिंह को। भारत के किस 17 वर्षीय उद्यमी ने हाल ही में इको पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा ये हो जाते हैं रंजन गोसाई जी। रंजन गोसाई को 17 वर्षीय रंजन गोसाई को इको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इको ऑस्कर पुरस्कार अर्थशास्त्र पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। वह लोग जो ग्रह को बचाने के लिए कोई कार्य करते हैं कि कैसे हम अपनी अर्थ को सेव कर सके, अपने ग्रह को बचा सके, उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड प्रिंस विलियम डूक और कैम्ब्रिज और प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेविड एटनबरो द्वारा प्रारंभ किया गया है 2030 तक 21 तक 2021 से 30 तक उन हर साल 5 लोगों को दिया जाएगा जो किसी न किसी रूप में अर्थ को बचाने के लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू कर दी है? तो ये राज्य सरकार हो जाती है पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य वह लोग जिनके द्वारा गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही वह भूमि जिस पर उनका जो उनके गांव या उनकी बस्ती के अंतर्गत आती है तो उस भूमि का उनके नामकरण करना, इस उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा ये हो जाता है क्या, पंजाब राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना। पंजाब जिसकी राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। याद रखिएगा पंजाब जिसकी राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये किस देश की एजेंसी हो जाती है? अमेरिका, नासा में, जिसका स्थापना वर्ष हो जाता है 1958। नासा भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जिसके स्थान जो कि इसका नाम हो जाता है इसरो, स्थापना वर्ष हो जाता है 1969। तो नासा के द्वारा प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण मिशन जिसका नाम क्या है? लूसी। लूसी का मिशन 12 साल का है जिसके दौरान ये अंतरिक्ष यान और सौर मंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रहों से उड़ान भरेगा। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यान जो हमारे द्वारा भेजे जाते हैं जिसको स्पेस शटल कहा जाता है, और सौर मंडल, हमारा जो सौर मंडल है, सोलर प्लान मतलब सिस्टम है, उसके बारे में जानकारी और अध्ययन करेगा। लूसी जिसे किसके द्वारा भेजा गया है? नासा के द्वारा। हाल ही में किसने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया है? नीति, NITI, जिसने स्थान लिया है प्लानिंग कमीशन का।
तो इसके द्वारा प्रारंभ किया गया भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह नक्शा किसी देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों और उनके परिवहन प्रेषण नेटवर्क की पहचान करने तथा उनका पता लगाने में मदद करेगा। इस उद्देश्य से इसे बनाया गया है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? नीति आयोग के द्वारा। नीति दैट मींस नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। देखो 3-3 अक्षर है ना, तो याद रखिएगा कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं? ये हो गए हैं 3। उसमें से एक हो जाता है लखनऊ, एक हो जाता है वाराणसी, याद रखिएगा, और तीसरा हो जाता है आपका कुशीनगर। ठीक है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, जिस कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोदबाया राजपक्षे भी थे। वर्तमान में श्रीलंका में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों ही भाई भाई हैं। गोदबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व में महिंद्रा राजपक्षे वहां पर पद पर थे। तो कुशीनगर जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। बौद्ध पर्यटकों को, बौद्ध लोगों को उनकी आस्था से जोड़ने के उद्देश्य से इसे इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। लखनऊ स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। और वाराणसी स्थित जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो याद रख लिया, भारतीय द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन 4th गोरखा राइफल्स की ओर से टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित सेना का सेना की टुकड़ियों के द्वारा एक विशेष महत्वपूर्ण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत हमारे भारत देश से पहुंची थी कौन सी? याद रखिएगा, 5वीं बटालियन की 4th गोरखा राइफल्स। तो उनके द्वारा इसमें विशेष बड़ों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यह 17वीं अंतरराष्ट्रीय टीमों सहित कुल 96 टीम इसमें प्रतिस्पर्धित रही, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में एसबीआई पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो सोचिए भाई, एसबीआई को भी नहीं छोड़ता है आरबीआई। यहाँ पर आरबीआई के द्वारा एसबीआई के ऊपर क्या लगाया गया है? जुर्माना। क्यों? क्योंकि एसबीआई ने किन्हीं उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जो एसबीआई को करना चाहिए। तो आरबीआई स्थापना 1935 और एसबीआई की हम बात कर सकते हैं 1955। एसबीआई का पुराना नाम हो जाता है इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने $771 मिलियन के उद्यम मूल्य के लिए आरईसी सोलर होल्डिंग्स एएस की 100% शेयरधारिता अधिग्रहण कर ली है? तो ये किसके द्वारा की गई है? आरएनईएसएल। आरईएनईएसएल क्या होता है सर? तो याद रखिएगा, भारत की कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड द्वारा चाइना की कंपनी, इसका नाम क्या है? आरईसी सोलर होल्डिंग्स, इसको पूर्ण रूप से 100% तक अधिग्रहित कर लिया गया है। ठीक है, अधिग्रहण वैश्विक स्तर पर फोटोवोल्टिक निर्माण खिलाड़ी बनने के लिए आरईएस की नई ऊर्जा यूनिट दृष्टि की कुंजी है, जिसमें 2030 तक कम से कम 100 गीगावाट सौर ऊर्जा बनाने की योजना शामिल है। भारत सरकार की योजना है भाई कि हमको 2022 तक 175 गीगावाट, समझिएगा, 175 गीगावाट बिजली उत्पादित करनी 2022 तक। अब 175 गीगावाट भाई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करने, उसमें से 100 गीगावाट क्या है? सिर्फ सोलर एनर्जी है। तो ये तो है उद्देश्य 2022 तक का 100 गीगावाट। तो आप सोचिए कि जितना भारत सरकार का उद्देश्य है उतना किसी एक व्यवस्थित एक संस्था के द्वारा बनाया जाएगा तो कितनी बड़ी बात है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल के उद्देश्य को पूर्ण करते हुए इस योजना को प्रारंभ किया गया, जिसके तहत रिलायंस ने बहुत बड़ा छलांग मारी है और चाइना की सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं उसको क्या कर लिया? अधिग्रहित कर लिया है। तो ये उद्देश्य है। तो ये हमारा भाई याद रखिएगा 2022 तक हमारा उद्देश्य 175 गीगावाट बिजली उत्पादित करना है नॉन रिन्यूएबल, जिसमें मतलब जो पारंपरिक स्रोतों के आधार पर, जिससे किसी प्रकार का कोई भी हमारे पर्यावरण को लॉस ना हो, इस उद्देश्य से 175 गीगावाट बिजली हमको उत्पादित करनी है, जिसमें 100 गीगावाट तो सिर्फ और सिर्फ किससे करनी है? सोलर से। सोलर ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में लगाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अभी सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है वो तेलंगाना में लगाया गया है,
उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कार्यरत है जो कि ओमकारेश्वर में है 600 मेगावाट का। इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम सोलर पावर की ओर बढ़ रहे हैं। उसी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई है किसके द्वारा, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण 10 करेंट पंप जो आपके एग्जाम्स में एज इट इज आने की पूर्ण संभावना है। कुछ नहीं, बस आपको इनको एमसीक्यू बेस पर रेगुलरली देखना है ध्यान से। इन पॉइंट्स में से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ उन पॉइंट्स को भी हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पुनः मिलते हैं हम कल अपने अगले 10 के दम के साथ। धन्यवाद।